क्या युद्ध के नाम पर कोकरोच जनता पार्टी इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है? अगर ये पार्टी जो है सिस्टम को सुधारने के लिए बनाया गया है, तो फिर इसके फाउंडर का बयान एक तरफा बायस्ड क्यों है? क्या इस अकाउंट को जानबूझकर इंस्टाग्राम के द्वारा पोस्ट किया गया ताकि बहुत सारे यूथ इसमें जुड़ सके? देखिए, कुछ दिनों पहले सीजीआई का एक बयान वायरल होता है जिसमें वो जो है बेरोजगार लोगों को पैरासाइट और कॉकरोच कहते हुए नजर आते हैं। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. इस बयान के वायरल होने के बाद बहुत सारे लोग भड़क जाते हैं और सीजीआई पे सवाल उठाने लगते हैं कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं। तो फिर इसकी क्लेरिफिकेशन में सीजीआई फिर से बयान देते हैं। उसमें ये कहते हैं कि बेसिकली जो पैरासाइट और कॉकरोच वाले जो बातें हैं वो उस लोगों के लिए कहा गया था जो कि फेक डिग्री लेकर लॉयर की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इसके बाद भी लोग भड़क गए थे और सवाल पे सवाल उठाए जाते सीजीआई पर कि सीजीआई ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं, क्या सिस्टम से सवाल करना गलत है? अभिजीत दीपके जो कि 2020 के टाइम पे आप पार्टी में सोशल मीडिया हैंडलिंग का काम करते थे, वो एक अकाउंट बनाते हैं जिस अकाउंट का नाम होता है कोकरोच जनता पार्टी। और अकाउंट बनाते ही जो है फॉलोअर की बारिश होने लगती है। फॉलोअर इतना फास्ट ग्रो होने लगता है कि लोगों को शक हो जाता है कि इतने फास्ट फॉलोअर ग्रो कैसे हो सकता है, जब तक कि इंस्टाग्राम खुद नहीं प्रमोट करे। इसका मतलब तो ये है कि इंस्टाग्राम जानबूझकर उस पेज को जो है वो प्रमोट किया ताकि बहुत सारे लोग जुड़ सके। और दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जितने फॉलोअर्स है उसमें से 80 to 90% फॉलोअर जो है वो बाहर के कंट्री के हैं। और बेसिकली इस पार्टी को बनाया गया है इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। अब देखो, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसके दो रीजंस है। पहली ये, इनके जो फाउंडर है उनके बयान ही अगर आप देखोगे वो एक रूलिंग पार्टी के विरुद्ध है। मतलब अगर आप सिस्टम से लड़ने के लिए बना रहे हो तो फिर आप एक पार्टी को टारगेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि सिस्टम खराब सारी पार्टी की वजह से होता है, एक पार्टी की वजह से नहीं होता है। तो अगर आप एक पार्टी के बायस्ड में आके बयान दे रहे हो, इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई बड़ा इंटेंशन है। दूसरी चीज़ ये है कि इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स है, जो इतने फास्ट सोशल मीडिया पे जो फॉलोअर इनके ग्रो हुए हैं, वो बेसिकली ये मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से फॉलोअर ग्रो हुआ है उस हिसाब से ये टॉपिक उतना भी ट्रेंडिंग में नहीं था। इसका मतलब बहुत सारे फॉलोअर्स जो वो फेक है और जानबूझ के ऐसा नैरेटिव बनाया गया ताकि इंडिया के यूथ भड़क सके, और बहुत सारे यूथ को भड़का भी दिया गया है। अब बात आती है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कौन कर रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि किस तरह से इंडिया जो है रसिया से क्रूड ऑयल खरीदते रहा है। इसके अलावा एक देश के द्वारा दिया गया था एग्रीकल्चर ऑफर, उसको भी ठुकरा दिया था। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान का साथ देना और ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया की बुराई करना, ये बस एक ही कंट्री कर सकता है, जो हम सभी जानते हैं। और उसी की वजह से नेपाल में हुआ था और उसी की वजह से बांग्लादेश में भी हुआ था। यानी कि बांग्लादेश और नेपाल में भी यूथ ही भड़के थे और भड़काने के पीछे बाहरी ताकत का ही हाथ था। और सेम चीज़ करने की कोशिश कर रही है इंडिया में, और इंडिया के यूथ भड़क भी रहे हैं। तो समस्या ये है कि हम लोग को इस पर ध्यान रखना चाहिए कि जो पार्टी बनाई गई है, बेसिकली इसका इंटेंशंस सिस्टम को सुधारना नहीं है, इसका इंटेंशंस है इंडिया को डिस्टेबलाइज करना। देखो, इसकी बातें बताता हूँ कि पहली चीज़ तो ये कि जो सिस्टम को सुधारने वाली जो बात करती है वो कभी सुधार ही नहीं सकती, क्योंकि सिस्टम खराब होता है हम जैसे लोगों की वजह से, क्योंकि सिस्टम में काम करते हैं हम जैसे लोग। और जब तक हम जैसे लोगों की सोच नहीं बदलेगी तब तक सिस्टम कोई भी पार्टी सुधार नहीं सकता है, चाहे वो कितना भी बोल ले, वो सुधार ही नहीं सकता है। क्योंकि आज जो सवाल सरकार से कर रही है, कल वही अगर जाएगा उसी डिपार्टमेंट में जाएगा तो वो भी वही काम करेगा जो अभी वहाँ पे बैठे हुए लोग कर रहे हैं। तो सिस्टम नहीं सुधर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको सरकार से सवाल करना है तो ठीक है, सवाल आप सवाल की तरह करो, ऐसा नहीं कि नुकसान करके करो, लोगों को भड़का कर करो। तो मेनली अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेनली आप इस चीज़ से दूर रहो। किसी पार्टी का हिस्सा बनने से बेहतर है कि अपने मेहनत पे काम करो, अपने स्किल पे काम करो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये सब चीज़ें हमेशा होती रहती है और हमारा टाइम भी बर्बाद करता है। तो बेसिकली इन सब चीज़ से दूर ही रहो। खैर, इसमें आप क्या सोचते हो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में।